बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे बायो का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमने पढ़ना है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को, अरेंजमेंट को। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो लिविंग वर्ल्ड है वो अरेंज है और इस तरह जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है और फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनाइज होके कम्युनिटी और बायोस्फीयर लेवल जो है वो बनाते हैं। तो देयर आर 9 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो सबसे छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर लेवल, देन ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, देन पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और जो सबसे आखिर पे है वो है बायोस्फीयर लेवल। हम हर लेवल को जो है वो अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे और फिर मैं आपको एग्जांपल के जरिए से जो है वो मजीद बताऊंगी। तो जो सबसे पहला है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये सबसे छोटा लेवल है। अब ऑल टाइप ऑफ मेटल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जितनी भी मेटल है चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हर चीज जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर बनी है और एलिमेंट्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ओवरऑल जितना भी मैटर है वो एलिमेंट से और एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से। अगर हम ओवरऑल देखें तो नेचर में जो है वो 92 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ओवरऑल 92 एलिमेंट्स हैं जिनमें से सिर्फ 16 जो है दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये 16 एलिमेंट्स जो हैं दे मेक दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं दीज 16 बायो एलिमेंट। इन 16 बायो एलिमेंट्स में से जो 6 हैं कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये पूरे लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक उसका 99% उसकी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ ओनली दीज 6 बायो एलिमेंट्स। जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स हैं और सिर्फ 1% जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। इन 10 में से पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन है। दीज मेक अ 1% टोटल बॉडी मास। तो ये जो है ये फर्स्ट लेवल है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। अब हम सब एटॉमिक के बाद नेक्स्ट लेवल पे हैं, ये उससे बड़ा लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं और मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं जिस तरह ऑक्सीजन होगी, कार्बन, हाइड्रोजन, these do not occur in isolated form। ये अलग-अलग हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते बल्कि ये कंबाइन करते हैं थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड एंड मेक अ स्टेबल पार्टिकल व्हिच इज नोन एज मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O। अब ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है तो ये जो H2O है ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इट इज अ मॉलिक्यूल। तो जो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल का मॉलिक्यूलर लेवल आता है वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स ये दोनों मिले और इन्होंने मॉलिक्यूल्स बना दिए। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं these are made up of smaller subunit या ये जो है छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं जैसे फॉर एग्जांपल H2O हो गया। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं these are made up of large amount of molecules। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह। ये मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा वाटर, ग्लूकोज वगैरह। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है that is organelle and cell level। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं
दे assembled together, ये इकट्ठे होते हैं, assemble का मतलब होता है इकट्ठे होना, मिलते हैं in a particular way and form organelles, और organelles बना देते हैं, और organelles मिलके सेल बना देते हैं। हम ये जो जितने भी लेवल पढ़ रहे हैं, ये हम छोटे से बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं कि एटम मिला, एलिमेंट्स बने, एलिमेंट्स मिले, मॉलिक्यूल्स बने, अब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और वो ऑर्गेनेली और सेल बना देंगे। अब इस तरह फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्गेनेली है, इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मैं एनिमल सेल की एग्जांपल दे रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल की हम बात करें, बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन किए और उन्होंने ये ऑर्गेनेलीज बना दी। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, इसके अलावा गोल्गी ऑपरेटर्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। These ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म अ सेल, ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और एक पूरा सेल बन जाता है। तो विद इन द सेल, सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल का जो ओवरऑल काम है वो कौन कर रहा है? इसके सब सेलुलर पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और पूरा एक सेल बना देती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू लेवल। अब जो सेल लेवल तक हमने पढ़ा, इसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है, जिस तरह प्लांट्स आ गए, एनिमल्स वगैरह आ गए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल मौजूद होते हैं, टिश्यूज मौजूद होते हैं, जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है तो उनमें टिश्यू नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है टिश्यू लेवल में इट ओनली दिस लेवल अकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। In multicellular organism, similar cells are organized into a group called tissue. जो एक जैसे सेल्स होंगे वो आपस में ज्वाइन करके इकट्ठे होंगे और टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू के अंदर हर सेल जो है वो अपने लाइफ प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करता है। हर सेल को एनर्जी चाहिए, उसने प्रोटीन भी बनानी है, उसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो दे कैरी ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस, अपने अपने काम ये खुद करेंगे और सारे सेल जो टिश्यू के अंदर मौजूद है वो मिलके टिश्यू का फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इन्होंने दो एग्जांपल दिए हैं टिश्यू की, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की एग्जांपल है एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू हो गए। इसके बाद एनिमल टिश्यू की एग्जांपल है नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल्स मिले, टिश्यू बनाया, अब टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। हाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जिनके मिलते जुलते काम होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट व्हिच इज कॉल्ड ऑर्गन। ऑर्गन जो है ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड टिश्यूज। रिलेटेड एक जैसे जो टिश्यूज होंगे वो मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन की इन्होंने एग्जांपल दी है स्टमक। अब स्टमक में अगर देखा जाए तो इसके अंदर दो टिश्यू मौजूद होते हैं पूरे स्टमक में, एपिथेलियल टिश्यू और इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इस तरह जो है वो पूरे स्टमक में जो है वो फूड की डाइजेशन थॉरली हो सकती है। तो ये दोनों जो हैं इनका मिलता जुलता फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का और मस्कुलर टिश्यू का। दोनों का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन के बाद वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। Different organs having related function are organized together to form a organ system. तो organ system कैसे बनता है? जब different organs having related function, लेकिन मिलते जुलते काम होंगे,
वो कंबाइन करेंगे और ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिए डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? पूरी हमारी बॉडी में फूड की डाइजेशन करना। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हम ऑर्गन्स, ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। ऑर्गन सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है? ऑर्गन से। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होंगे? ओरल कैविटी आ जाता है इसमें, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये सारे डिफरेंट ऑर्गन हैं, लेकिन इन सब ने मिलकर क्या काम करना है? फूड की डाइजेशन। तो दिस इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। Different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. अब मुख्तलिफ organs और organ system मिलेंगे तो एक पूरा organism बनेगा या individual। इसको organism level भी कह सकते हैं या individual level भी। अगर हम देखें एक human being को भी, तो हमारी पूरी body में डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं और ऑर्गन सिस्टम भी हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, ये जो है ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ओवरऑल पूरे जो एक इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज्म, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ओवरऑल अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें या एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, राबता होता है, तभी कोई पूरा हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो है वो एग्जांपल दी गई है कि व्हेन अ मैन इज एंगेज्ड इन अ हार्ड एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ हमारे मसल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सरसाइज में, इसके साथ साथ हमारा ब्रीथिंग रेट, सांस तेजी से आने लगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट, हमारी हार्ट रेट जो है वो तेज हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ताकि जो है वो ऑक्सीजन भी मुहैया की जा सके बॉडी को, और इसके अलावा जो है वो हमारे मसल्स को फूड भी मिले और ऑक्सीजन भी, तभी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फंक्शन एक था कि हमने, हमारी बॉडी ने क्या है, हमने एक्सरसाइज की और उसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन की, तभी हम एक्सरसाइज कर सके। हमारा जो है वो ब्रीथिंग रेट भी इन्वॉल्व था इसमें, हार्ट बीट भी जो है वो इन्वॉल्व थी, मसल्स भी इन्वॉल्व थे, सब ने मिलकर ये फंक्शन परफॉर्म किया। यहाँ तक हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल लेवल, इस लेवल तक हमने ये पढ़ा कि सबसे छोटा पहले एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज सारी मिलके एक सेल बनाते हैं, एक जैसे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। इसके बाद जो हमने लेवल्स पढ़ने हैं उसमें क्या है कि हम इंडिविजुअल्स को पढ़ना है कि आपस में इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन करते हैं तो कौन कौन से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल बताने से पहले यहाँ पे स्पीशीज के बारे में मैं आपको बता दूं। स्पीशी क्या होती है? is a group of individuals which can interbreed and produce fertile offspring। एक स्पीशीज होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल्स जो आपस में ब्रीडिंग कर सकें और जिससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकें, उसे कहते हैं स्पीशीज। जिस तरह फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग अलग स्पीशी है, कैट्स की अलग स्पीशी है, डॉग्स की अलग स्पीशीज, ये डॉग्स या कैट्स की भी हमारी ये सारी अलग अलग स्पीशीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो पॉपुलेशन क्या होती है? Population is defined as a group of organisms of same species located at the same place in the same time। एक जगह पर एक ही स्पीशीज के जो है वो इंडिविजुअल अगर मौजूद है तो उस टाइम पे हम उसे कहेंगे पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। अब पॉपुलेशन किसकी है? सेम स्पीशी है, ह्यूमन बीइंग की स्पीशी। किस जगह पे? इन दी सेम प्लेस, पाकिस्तान में। किस टाइम पे? 2010 में। कितनी पॉपुलेशन थी? 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। या फॉर एग्जांपल हम एक क्लास में
जो है एक टाइम पे जो है पूरी क्लास के जो बच्चे जो हैं अगर मौजूद हैं वो हम क्या करेंगे, इस क्लास में ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन जो है वो फॉर एग्जांपल उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि इस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन इस रूम के अंदर जो है वो 30 थी। तो पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल एक ही टाइम पे एक जगह मौजूद होंगे तो वो पॉपुलेशन बनाएगी। नेक्स्ट जो लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशन एक जगह पे अगर मौजूद है तो उसे हम कहेंगे इट इज अ कम्युनिटी। कम्युनिटी इज assemblage ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। इसकी मैंने एग्जांपल दी फॉरेस्ट, जंगल। अब जंगल के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मंकी की पॉपुलेशन भी रह रही है, इसके अलावा बहुत सारे दरख्त भी लगे हुए हैं तो वो एक अलग पॉपुलेशन होगी, वहां पे बर्ड्स भी मौजूद है जिस तरह हॉक हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है रैबिट अगर वहां पे मौजूद है तो एक अलग पॉपुलेशन है। ये 3-4 पॉपुलेशन एक ही जगह पे फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है तो हम फॉरेस्ट को कहेंगे कि इट इज अ कम्युनिटी नॉट पॉपुलेशन, ठीक है। कि कम्युनिटी क्या होती है, डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह पे जब रहेंगी मौजूद होंगी तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। इट इंक्लूड, अब इन्होंने फॉरेस्ट की एग्जांपल दी है कि इसके अंदर क्या क्या होगी, डिफरेंट प्लांट्स की पॉपुलेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होगी और एनिमल्स की पॉपुलेशन। तो 3 डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह पे फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है तो फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटीज दो तरह की होती हैं, सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, जिस तरह फॉरेस्ट हो गई, ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में ज्यादा तादाद में पॉपुलेशंस पाई जाती हैं and number of population is more in complex community। जो some communities are simple, कुछ communities होती हैं वो simple होती हैं, जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिए fallen log, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई दरख्त जो है वो गिर जाता है, ज़लज़ला आ जाता है या सैलाब वगैरह से, तो उसका जो तना है वो एक जगह पे स्टेम उसका पड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि स्टेम के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है इंसेक्ट्स वगैरह भी रहेंगे, लिजर्ड्स रहेंगी, उसके ऊपर कोई बर्ड भी रह सकते हैं। तो ये जो है इट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल कम्युनिटी, क्योंकि इसके अंदर छोटी पॉपुलेशन भी रह रही है जो साइज में भी छोटी हैं और इसके अलावा जो है वो तादाद भी इनकी जो है वो कम है पॉपुलेशंस की। तो इट इज देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कम्युनिटी। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है बायोस्फीयर लेवल। अब ये कम्युनिटी से भी बड़ा लेवल है। बायो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्फीयर पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे उसे कहेंगे बायोस्फीयर। तो वो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज। अर्थ का ये जमीन का वो हिस्सा जहाँ जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे उसे बायोस्फीयर कहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि इट कंस्टिट्यूट ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम मौजूद होते हैं उन सारे इकोसिस्टम्स को कलेक्टिवली करेंगे बायोस्फीयर। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे जिंदगी मौजूद है, जहाँ जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो जहाँ जहाँ पे भी मौजूद होंगे पूरी अर्थ पे उसे कहेंगे बायोस्फीयर। तो दीज ऑल आर द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे छोटा हमने पहला जो लेवल पढ़ा वो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल था। अगर हम यहाँ पे देखें, ये इन्होंने मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है वाटर। अब वाटर जो है H2O, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 3 एलिमेंट्स हैं H2O। तीनों एलिमेंट्स मिले तो क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर, अब मॉलिक्यूल के बाद नेक्स्ट लेवल क्या, ऑर्गेनेली और सेल लेवल होता है। अगर हम ऑर्गेनेली की बात करें, यहाँ पे इन्होंने ये सेल दिखाया हुआ है, नर्व सेल या न्यूरॉन। इस सेल के अंदर ये दरमियान, ये इसकी सेल बॉडी होती है, ये दरमियान में इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं और फिर ऑर्गेनेलिज मिलकर पूरा सेल बना देते हैं। सेल के बाद जो है नेक्स्ट लेवल वो क्या होता है, टिश्यू लेवल। अब ये सारे नर्व सेल्स मिले और इन्होंने पूरा जो है वो नर्वस टिश्यू बना दिया। अब नर्वस टिश्यू
जो है वो मिलके क्या बना देंगे, एक नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो बताया गया है, ये ब्रेन के बारे में होते हैं नर्वस सिस्टम। अब ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है, ये ब्रेन ऑर्गन है और नर्वस सिस्टम जो है ये ऑर्गन सिस्टम। ये सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बाइसन बताया गया है, ये भैंसा कहते हैं इसको। अब ये जो बाइसन है इट इज अ इंडिविजुअल या एक ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। अब ये सारे बाइसन हैं, ये इनका जो एक ग्रुप है दिस इज अ पॉपुलेशन ऑफ बाइसन, ठीक है। तो इट इज एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। अब कौन कौन सी पॉपुलेशन यहाँ पे जिस तरह ने बताए हैं, जो है वो हॉक मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा ये बाइसन है, ठीक है। इसके अलावा डॉग भी है, ठीक है। अब प्लांट की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो ग्रास है, ये डिफरेंट पॉपुलेशन है। स्नेक भी मौजूद है। तो ये जो है 3-4 पॉपुलेशन, ये सारी मिलके ये इस जगह को क्या करेंगे, इट इज अ कम्युनिटी असेंबली ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। मुख्तलिफ पॉपुलेशन है एक जगह पे मौजूद है, तो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद जो है वो इकोसिस्टम आता है। अब इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये सारी कम्युनिटीज और साथ उनका नॉन लिविंग थिंग, ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में ये हमारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई, जिस तरह मैंने पहले भी बताई है, बाइसन भी हो गई, हॉक हो गया, स्नेक हो गया, ये सारी ये कम्युनिटी। और कम्युनिटी का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, हमारा हर टाइम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन रहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करते रहते हैं हर टाइम एनवायरनमेंट के साथ। तो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से where self unit is formed which is known as ecosystem। ये इकोसिस्टम की एग्जांपल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें एनवायरनमेंट इन्वॉल्व नहीं होता कम्युनिटी में, जबकि इसमें कम्युनिटीज के साथ अगर एनवायरनमेंट का भी इंटरेक्शन आ जाए तो दिस इज अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद नेक्स्ट लेवल, लास्ट हमारा लेवल कौन सा है, बायोस्फीयर। ये पूरी अर्थ दिखाई गई है, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, दिस इज नोन एज बायोस्फीयर। तो दीज आर द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने स्मॉल लेवल से जो है वो लार्ज लेवल की तरफ जाना है, छोटे से बड़े लेवल की तरफ, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से बायोस्फीयर लेवल तक। तो दीज ऑल आर द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग वर्ल्ड को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट आज हमें पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने जो अब तक पढ़ा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि हाउ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आप ये बायो में ये 2 टर्म जरूर पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं which have no definite nucleus, जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो मैं दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ एग्जांपल के जरिए से। फॉर एग्जांपल जो एनिमल सेल में एग्जांपल लेती हूँ, अब एनिमल सेल्स में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये क्रोमोसोम है अंदर और इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है। ये एनिमल सेल की एग्जांपल है। अगर पूछा जाए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद है। डेफिनेट न्यूक्लियस वो होता है जिसके बाहर न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद हो, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया बनाया, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होता है, इसका डीएनए दरमियान में इसकी न्यूक्लियस की पड़ा होता है, इसके बाद कोई न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं है।
लेकिन यूकैरियोटिक सेल में उसके न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती। सो देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो दो तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। अब सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो, cells organized in three ways to make the body of organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे मौजूद है उनके अंदर जो सेल्स होते हैं these are organized, वो अरेंज होते हैं तीन तरीकों से। cells make unicellular, colonial and multicellular organization। तीन तरीकों से ये सेल्स अरेंज होके यूनिसेलुलर, colonial और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो तीन तरह के हम ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक में पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब क्या होता है कि वन, एक सेल पर मुश्तमिल। इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। पूरी बॉडी में एक सेल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी बैक्टीरिया, इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीस आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो है वो है कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी एक सेल पर ही मुश्तमिल होती है, लेकिन ये कॉलोनी बना के रहते हैं। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहेंगे एंड मेक अ कॉलोनी। इसकी इन्होंने एग्जांपल दिया है वॉलवैक्स। वॉलवैक्स इज अ ग्रीन एल्गा। ये ग्रीन एल्गी होती है, पानी की सरफेस के ऊपर जो एल्गी होती है इट इज अ वॉलवैक्स। अब वॉलवैक्स में क्या होता है, 100 ऑफ वॉलवैक्स सेल्स लिव टुगेदर। 100 जो होते हैं ये वॉलवैक्स या ग्रीन एल्गी के सेल जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मिलके इकट्ठे रहते हैं और कॉलोनी बनाते हैं। लेकिन इस कॉलोनी के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल, तो वो आपस में उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। दे कैरी ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। वो अपने अपने काम अलग करते हैं, बस रहते इकट्ठे हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉलवैक्स, ग्रीन एल्गा। नेक्स्ट और लास्ट जो लेवल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये दीज आर मेड अप टू ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। जिस तरह एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग इट इज मेड अप ऑफ, इसकी जो बॉडी है मेड अप ऑफ 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। तो cells are organized to form tissue, टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसकी इन्होंने दो एग्जांपल दिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। एक प्लांट से एग्जांपल लिया और एक एनिमल से। मस्टर्ड प्लांट इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट एंड इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा, आपको पता भी होगा। इट्स साइंटिफिक नेम इज ब्रासिका कैम्पस्ट्रस। इसका ये साइंटिफिक नेम है। ये जो मस्टर्ड प्लांट है इट इज सोन इन विंटर। ये सर्दियों में पौधा जो है इसके बीज बोए जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द विंटर, और सर्दियों के आखिर तक इसके ऊपर जो है वो बीज लग जाते हैं। ये प्लांट बॉडी एज अ होल इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल। साग के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं मस्टर्ड प्लांट को। और इसके जो बीज होते हैं these seeds are used for extracting oil। सरसों का तेल इसमें से निकलता है। जो पूरी मस्टर्ड प्लांट की जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरी जो प्लांट बॉडी है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरी प्लांट बॉडी विदाउट फ्लावर्स, फ्लावर्स के अलावा इसमें रूट्स आ जाते हैं, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस, दीज ऑल आर द वेजिटेटिव पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व
नहीं होते उन्हें वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, और जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और पूरे प्लांट में सिर्फ फ्लावर होते हैं, फूल, वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट में आपने ओवरऑल इसका यूज बताना है कि हम इसको एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं और इसके सीड्स यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। इसके दो पार्ट्स के बारे में बताना है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाएंगे इसकी रूट, स्टेम्स, लीफ, ब्रांचेस जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, और रिप्रोडक्टिव में सिर्फ फ्लावर्स आएंगे विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो फ्रॉग है इज एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल, इसका साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना। अब its body is made up of different organ systems. Organ system is made up of organ. Organ system जो organ से मिलकर बने हैं, और organ किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से। For example इसमें आ जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, आ जाएंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये सारे जो है ये दोनों के बारे में जो है वो आपने बता देना है। This is frog and mustard plant सरसों का पौधा। This is all about chapter number 1। Allah Hafiz।